अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस की अपडेट के लिए हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी दुश्मन रूहें का 9वां हिस्सा। चीख की आवाज सुनकर मैं घबरा गया। मैंने सामने देखा एक साधु बैठा हुआ था। साधु ने अपनी लाल लाल आंखें खोले हुए मंडल से एक कील और कुछ पत्थर निकालकर मुझे दिए और कहा, ये चीजें अपने पास रखो। यहाँ से आगे बढ़ोगे तो 7 कोस के फासले पर तुम्हें एक गांव नजर आएगा। उस गांव के बाहर एक शमशान भूमि है जहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। तुम वहां छुप कर बैठ जाना। जब वो लोग वहां किसी मुर्दे को जलाने आए तो तुम आग के आगे ये पत्थर फेंक देना और उस मुर्दे की शक्ल को देखना। अगर उस मुर्दे की शक्ल में तुम्हें कोई जानवर नजर आए तो तुम उसके जलने का इंतजार करना। जब मुर्दे के रिश्तेदार उसकी चिता को जलाकर चले जाएं तो उसके पांव की तरफ आकर जमीन में यह कील ठोंक देना। उस वक्त बहुत सी बलाएं तुम्हें डराने के लिए नमदार होंगी, मगर डरना नहीं, वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगी। अगर तुम डर गए तो याद रखो जिंदा नहीं बचोगे। जब तुम पूरी कील जमीन में गाड़ दोगे तो सारी बलाएं चीखती चिल्लाती गायब हो जाएंगी और फिर एक छोटे से कद का स्याह बोना तुम्हारे करीब आकर खड़ा हो जाएगा। वो तुम्हें अपने इशारे से पीछे आने का कहेगा और फिर वो तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम हर तरह की बलाओं से आज़ाद हो जाओगे। उसके बाद साधु ने आंखें बंद कर ली और अपने ध्यान ज्ञान में मसरूफ हो गया। मैंने वो कील और पत्थर संभाल कर रख लिए और फिर वापस वहां से निकलकर चढ़ाई चढ़कर दरिया के किनारे आकर अपनी जगह बैठ गया। न जाने क्यों मेरे दिल को इस बात का यकीन हो चला था कि साधु ने जो कुछ खाया वो मेरे काम आ सकता है। मैं गंगा और चंद्रकांता के शहर से आज़ाद हो जाऊंगा। बहरहाल यहाँ मैं पूरी तरह बागी हो गया था और ये सोच रहा था कि अगर मेरी ये कोशिश मुझे गंगा के असर से आज़ाद करा दे तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। हकीकत यह है कि मैं अमर शक्ति हासिल नहीं करना चाहता। मुझे क्या मिल जाता ये अमर शक्ति हासिल करके। बहरहाल मैं कोशिश में मसरूफ रहा और फिर उस जगह पहुंच गया जिसकी मुझे निशानदेही की गई थी। ये एक छोटा सा देहात था जहाँ कच्चे पक्के मकानात बने हुए थे। गाँव के बाहर एक जगह पत्थर की चारदीवारी थी। यहाँ कुछ हिंदू लोग एक जगह चबूतरे पर रखी बिखरी हुई राख में से हड्डियों की धूल निकाल कर पीतल की गागर में डाल रहे थे। मैं समझ गया कि यहाँ रात को यहाँ कोई मुर्दा जलाया गया है। उसे मैं नहीं देख सकता था। अब मैं किसी दूसरे मुर्दे की अर्थी का इंतजार करने लगा। दोपहर के वक्त कुछ लोग मातम करते हुए एक अर्थी को लेकर शमशान भूमि आए। चबूतरे पर लकड़ियां लगाकर मुर्दे की अर्थी को लाश समेत उस पर रख दिया गया। मैं एक तरफ खड़े होकर वो नज़ारा देखने लगा और मुर्दे की शक्ल की तरफ देखा। मुर्दे की शक्ल में कोई फर्क नहीं आया, वो इंसानी ही थी। इस तरह मैंने शमशान भूमि में 4 दिन गुजार दिए। 5वें रोज एक अर्थी आई। चिता पहले से तैयार थी। ये एक अमीर हिंदू की लाश थी। रिश्तेदार घी और चंदन भी लाए थे। मैंने मौका पाकर उस मुर्दे के चेहरे को देखा। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस मुर्दे की शक्ल इंसान के बजाय लोमड़ी की शक्ल जैसी थी और फिर जब मैंने उसे दोबारा देखा तो अर्थी पर इंसानी शक्ल थी। इसका मतलब है कि यही मेरा मतलूबा मुर्दा है। फिर मैं दरख्त के नीचे बैठ गया। अर्थी चिता पर रख दी गई। साथ आए हुए लोग अश्लोक पढ़ रहे थे। फिर अर्थी को उसके रिश्तेदारों ने आग दिखा दी। खालिस घी ने आनन फानन आग पकड़ ली और चिता धड़ाधड़ जलने लगी। जब चिता अंगारों का ढेर बन गई तो शाम के साए जमीन पर उतरने लगे। मैयत के अजीजो कारब ठंडी चिता से फूल चुनते हुए वापस चले गए। जब शमशान भूमि में मुहीब खामोशी छा गई तो मैं दरख्तों की ओट से निकलता हुआ चिता की तरफ बढ़ा। चबूतरे पर चिता के अंदर अंगारे दहक रहे थे और उनमें से तपिश आ रही थी। मेरे एक हाथ में लोहे की कील और दूसरे में पत्थर था। मैं चिता के पांव के करीब जमीन पर बैठ गया। कील की नोक जमीन पर रखकर बैठ गया। फिर जमीन एक भयानक चीख के साथ लरज उठी। पत्थर मेरे हाथ से गिर गया और मैं दहशत से लरज उठा। मुझे साधु की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि अगर तुम डर गए तो फिर तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। कील थोड़ी सी ठुक गई थी। चीखों की आवाजें मुस्तकिल आ रही थी। मैंने दूसरी ज़रब लगाई तो चीखों की आवाज़ों में कई और आवाज़ें भी शामिल हो गईं और वहाँ भयानक चीखों का तूफान आ गया। मैंने पीछे ज़रब लगाई तो चिता के अंगारों में से हैबतनाक ड्रौने पैकर निकल कर मेरे गिर्द गर्दिश करने लगे। उनके हाथों में लंबे लंबे त्रिशूल थे, जैसे वो मेरी तरफ बढ़ा रहे थे। यूं लग रहा था जैसे मुझे उनसे मार डालना चाहते हों। उनके चेहरों पर अंगारों की तरह लाल और जुबान शोलों की तरह लहरा रही थी। खौफ से मेरी जान निकल रही थी, लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से ज़रबे लगा रहा था। कमबख्त ज़मीन सख्त थी और कील आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में धंस रहे थे। जब कील ज़मीन के बराबर हो गई तो सारी आवाज़ें आना बंद हो गईं और इतना हैबतनाक सन्नाटा छा गया
कि सांसों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। फिर मुझे अपने पीछे सरसराहट महसूस हुई और मैंने एकदम गर्दन घुमाकर देखा, लेकिन पीछे जो कुछ मैंने देखा उसने मुझे जैसे साकित कर दिया। मुझे अपने पीछे गंगा खड़ी नजर आई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे थे और उसकी आंखें आग बरसा रही थी। वो मुझे देखती रही, फिर वो नफरत से होंठ सिकोड़कर बोली, गद्दारी की है तुमने मुझसे। मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती थी। क्या समझे तुम? क्या इस संसार में मुझसे बड़ा कोई जादूगर है? तुमने जो कोशिशें की उनसे कम से कम मुझे अंदाजा हो गया कि तुम दिल से मेरे साथ नहीं हो। जबकि मैंने तुम्हें अमर शक्ति देने का वादा किया और अब तुम्हें अमर शक्ति मिल गई तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें क्या मिल जाएगा। भाड़ में जाए अमर शक्ति और भाड़ में जाओ तुम। मैं नहीं चाहता ये। देखो, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मोहब्बत तो नहीं कह सकती, लेकिन इसलिए कि मेरे सीने में वो दिल ही नहीं जिसमें किसी के लिए मोहब्बत हो। लेकिन ये तो मैं तुम्हें बताई देती हूँ कि मेरे जाल से निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं। जो कोशिशें कर रहे हो उनमें तुम्हें कामयाबी मिलना मुमकिन नहीं है, समझ लो। बिल्कुल मुमकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस गद्दारी का मतलब समझते हो? कुछ भी नहीं। गंगा की आवाज़ में जैसे सांप फुनकार रहे थे। देखो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। बेशक अभी मैं कुछ मसाइल का शिकार हूँ, लेकिन मेरे दिल में आज भी ये हसरत है कि जिस तरह भी बन पड़े मैं इन मसाइल से छुटकारा पा लूँ। जवाब में उसका कहकर फजा में गूंज उठा। उसने कहा, और मैं इस संसार में न जाने कब से जगह बनाए हुए हैं, जिस पर मेरा हाथ पड़ जाए उसे मेरा दास बनना ही पड़ता है। लेकिन अगर तुम मुझे आजमाना चाहते हो और अपने आप को भी आजमाना चाहते हो तो जाओ आजमा लो, उसने कहा और फिर गायब हो गई। मेरा खून खोल रहा था। ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं एक मुश्किल में फंस चुका हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक और ख्याल भी था। वो ये कि जो इंसान अपनी खुशी से अपना दीन धर्म नहीं छोड़ता और काली कुव्वतें उसे जकड़कर उसका ईमान छीन लेती हैं, तब भी कहीं ना कहीं से उसकी मदद हो रही होती है और आखिरकार वो अपनी मंजिल पा लेता है। हाँ, वो शख्स जो जानबूझकर काले जादू से मुतासिर हो, पैसा कमाने की धुन में अपना दीन धर्म बेच दे, उन्हें फिर आसानी से अपना ईमान वापस नहीं मिलता और मैं उन्हीं में से एक था। मेरी तो पाक रूहों से दोस्ती थी जो हर जगह मेरी मदद करती, लेकिन मुझ पर कुछ ऐसा असर था कि मैं आज तक मुश्किल में गिरफ्तार था। अब मैं लवारसों की तरह खड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। बहरहाल यहाँ से तो जाना ही था। इन इलाकों के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। इन इलाकों में जानना भी नहीं चाहता था। बहरहाल मैं वहाँ से चल पड़ा। किसी मंजिल का तयन नहीं था, बस वहाँ से चलता जा रहा था। यहाँ तक कि एक जगह बुलंदी पर से मुझे ढलान नजर आई। उन ढलानों में कच्चे पक्के मकानात बने थे। जिन रास्तों से मैं गुजर कर आया था वो जंगली रास्ते थे। दरख्तों और घास वगैरह के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके अलावा भी एहसास होता जैसे यहाँ दरिंदे हों। एक दो जगह यहाँ जानवरों के सर भी नजर आए, लेकिन सूखे हुए पिंजर पड़े थे जिनके बारे में ठीक तौर पर अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि ये इंसानी हड्डियों के पिंजर हैं या कुछ और। बस्ती बहरहाल यहाँ से काफ़ी दूर थी और इन ढलानों पर भी जंगल बिखरे थे। मैंने कुछ लम्हों के लिए सोचा और उसके बाद कदम उन ढलानों के जंगलों की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन ढलानों के सिरे पर मुझे कुछ नजर आया। ये इंसानी जिस्म की हरकत थी। जंगल यहाँ से सरसब्ज और शादाब थे। जब बहरहाल जो कुछ मुझे नजर आया मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए और मेरा अंदाज़ा सही निकला। वो एक इंसान था, लेकिन उसके करीब जो कुछ भी था उसे देखकर मैं बुरी तरह नर्वस हो गया। ये आधी इंसानी लाश थी, बाकी आधा बदन गायब था और जो शख्स वहाँ था वो लंबे चौड़े बदन का, सांवली रंगत का एक आदमी था। वो उस लाश के करीब बुरी तरह अफसरदा बैठा हुआ था। मेरे कदमों की आहट पर वो चौंक पड़ा और उसके बाद उसने मुझे हैरानी से देखा और बोला, किधर से आ रहे हो बाबूजी? इस तरफ से, मैंने इशारा किया। अकेले हो? हाँ। तुम्हारे पास तो बंदूक वगैरह तो नहीं? शिकारी हो क्या? हाँ, मैं शिकारी हूँ और बगैर बंदूक के इधर घुस आए हो और अब तक जिंदा हो। क्या यहाँ दरिंदे हैं? मैंने पूछा। इतना भी मालूम नहीं, ये तो दरिंदों का मस्कन है बाबूजी। तुम कौन हो? राजू। राजू, ये किसकी लाश है? मेरे मालिक की। क्या हुआ इसे? देख नहीं रहे क्या उसे? शेर इसका आधा बदन खा गया। अरे अरे, मगर तुम? हम बस्ती जा रहे थे बाबूजी। हमारे मालिक जयराम जी इस बस्ती के रहने वाले हैं। फौज में नौकरी करते थे, छुट्टियों पर आए थे कि यहाँ जंगल में घिर गए, धोखे में मारे गए, वरना उन जैसा वार तो कोई है भी नहीं। तुम कहाँ थे उस वक्त? पानी की तलाश में निकले थे बाबूजी, क्योंकि हम 2 दिन के प्यासे थे। ओ, फिर पानी मिला? बस्ती जाना पड़ता बाबूजी, बस्ती के सिवा यहाँ कहीं पानी नहीं। मगर बस्ती कितनी दूर है, तुम्हें खुद भी तो अंदाजा हो गया। हमारे मालिक बस्ती नहीं गए तो अब हम बस्ती जाकर क्या करेंगे? हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई शेर आए और हमें खा जाए। अरे नहीं राजू, जिंदगी बड़ी कीमती चीज़ है, अब ऐसी बात भी नहीं। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे।
थोड़े फासले पर एक दरख्त के तने से बहुत ही शानदार कारतूस की पेटी रखी थी। राजू ने उसे देखकर कहा, ये हमारी मालिक की बंदूक है साहब जी। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है राजू? हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही बाबूजी कि ये रास्ता तय करके बस्ती जाएं और साहब जी के घर वालों को ये खबर दें कि अब वो घर कभी वापस नहीं आएंगे। मैं सोच में डूब गया। बड़ा वफादार आदमी था, अपने मालिक की मौत का सोग मना रहा था। राजू तुम खुद कहाँ के रहने वाले हो? अरे बाबूजी, बचपन से मालिक जी की सेवा में पले बड़े, बस ये समझ लो कि यहीं के रहने वाले हैं हम भी। इनके साथ चल पड़े ताकि इनकी सेवा कर सकें। तुम बहुत अच्छे इंसान हो राजू, लेकिन अब इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि तुम्हारे मालिक के घर वालों को इतला दें, वरना वो बेचारे इंतजार ही करते रह जाएंगे। राजू बदस्तूर आंसू बहाता रहा। फिर मैंने कहा, देखो ये खतरनाक जगह है, कहीं ऐसा ना हो कि शेर तुम पर हमला कर दे। मरना तो हम चाहते हैं बाबूजी, मगर अभी तक शेर दोबारा आया नहीं। तुमने उसे देखा था? हाँ बाबूजी, देखा था हमने। इंसानी खून का प्यासा है वो, राजू ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है आओ मेरे साथ बस्ती चलो, देखेंगे क्या किया जा सकता है। बाबूजी आप जाओ, आप एक काम करो, शिकारी तो हो ना आप? हाँ हूँ। मैंने गहरी सांस ली। तो बाबूजी ये हमारे साहब की बंदूक और कारतूस की पेटी आप ले लो। ये जंगल बहुत खतरनाक है, हमें पहले भी मालूम था, लेकिन इतना भी नहीं कि हमें यह नुकसान पहुंचा दे। चलो फिर उठो। नहीं बाबूजी ऐसा मत करें, हम में हिम्मत नहीं कि हम साहब जी के घर जाकर ये खबर दें। मैं सोच में डूब गया कि कितना वफादार आदमी है। नहीं चलो ना। नहीं बाबू ऐसे मत करो, हम बस्ती में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। वैसे भी तुम ये ढलान देख रहे हो ना, लगता है बस्ती बहुत करीब है, मगर इतनी भी करीब नहीं। देख राजू, इस तरह बुजदिली दिखाना अच्छी बात नहीं। अरे तो क्या करें, मालिक के खून का इंतकाम ले लेते तो फिर जाने को दिल भी चाहता। कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हमने अपने मालिक के खून का बदला ले लिया। मैं कुछ सोचने लगा। फिर मैंने कहा, चलो फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर क्या करेंगे बाबू? बस्ती में हम उस वक्त दाखिल होंगे जब हम तुम्हारे मालिक की मौत का बदला ले लेंगे। मेरे इन अल्फाज से राजू का चेहरा खिल उठा। ये हुई ना यारों वाली बात। बाबूजी माफ करना, हम तुम्हारे दास हैं। वैसे भी मालिक की आधी खाई लाश छोड़कर भागना बुजदिली है। हम तो ये कह सकते हैं ना कि मालिक की लाश के साथ शेर की लाश भी पड़ी है जिसने हमारे मालिक को खाया। ठीक है, आओ कोई मुनासिब जगह तलाश करें। और इस तरह मैं राजू के साथ आगे बढ़ गया। थोड़े ही फासले पर एक जगह नजर आई जो कि एक नामालूम दरख्त था जो इंतहाई मजबूत और फैला था। यहाँ मचान तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन दरख्त की शाखें इतनी चौड़ी हैं कि आराम से इन पर वक्त गुजारा जा सकता है। चुनाचे हमने उसी जगह को अपना मस्कन बना लिया और दरख्त पर चढ़ गए। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया। राजू के चेहरे पर उसके एहसास के साए थे। मैं भी तरह तरह के ख्यालों में गुम था। जरा सी आहट होती तो मेरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ जाती। हकीकत यह है कि मैं जिंदगी के एक अनोखे दौर से गुजर रहा था। मेरे अपने गिर्द बेशुमार दुश्मन फैले थे, जिनमें गंगा नंबर अव्वल थी। बहरहाल अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अचानक ही गिदड़ों की आवाजों ने आसमान सर पर उठा लिया। यकायक सन्नाटा छा गया, जैसे तमाम दुनिया को सांप ने डस लिया हो। 10-12 सांभर भागते हुए आए और हमारे दरख्त के पास ही चौकड़ियां भरते गायब हो गए। ये अंदाजा तो मुझे हो गया कि शेर आ रहा है। राजू ने सरगोशी में कहा, बाबूजी पहला फायर मुझे करने दें। मैंने कोई जवाब न दिया। अचानक सन्नाटे में हड्डियां चटकने की आवाजें दोबारा सुनाई दी। फिर एकदम टार्च रोशन हुई और राजू की राइफल ने शोला उगल दिया। गोली शेर की पेशानी तोड़ती हुई दूर निकल गई। शेर जमीन पर गिर गया। फिर वो एकदम से अपनी जगह से उठा और उसने एक बड़ी छलांग लगाई। ये हकीकत है कि वो हमसे चंद फुट नीचे रह गया। वो दरख्त से टकराया और नीचे गिरा, और उसी वक्त राजू ने दोबारा फायर किया और उस गोली ने शेर को ठंडा कर दिया। मुझे अंदाजा हुआ कि राजू गजब का निशानेबाज है। जाहिर है फौज में रह चुका है। उसके हलक से खुशी का नारा निकला और वो जोश और गजब में दरख्त से नीचे कूद गया। किसी किस्म के खौफ का मुजाहरा किए बिना वो शेर के करीब पहुंच गया और उसके बाद उसे ठोकरें मारने लगा। फिर उसने शेर को गौर से देखते हुए कहा, बाबूजी एक बात कहें आपसे। कहो क्या बात है? बाबूजी ये वो शेर नहीं जिसने हमारे मालिक को मारा था। अरे शेर को तुम कैसे पहचान सकते हो? पहचान तो सकते हैं बाबूजी, पर ठीक है जाने दें, अब जो भगवान की इच्छा, उसने कहा और बोला। सुबह होते ही हम यहाँ से चल पड़ेंगे। अंदाज़ा मुझे हो गया कि यह जंगल दरिंदों से भरा हुआ है। राजू बता रहा था कि ये वो वाला शेर नहीं था, लेकिन अब उस शेर की तलाश भी तो मुश्किल थी। सुबह होने में थोड़ा वक्त रह गया कि किसानों का एक गिरोह ढलान की तरफ आता दिखाई दिया। ये सामने वाले आबादी के लोग थे। वो परेशानी से ज़मीन देखते हुए आ रहे थे। हम लोग नीचे उतर गए। आने वाले शेर और राजू के मालिक के पास पहुंच गए। फिर उन्हें हमें देखा
और हाथ जोड़कर हमारे सामने झुक गए। जय हो। ये क्या हुआ? राजू ने रोंदे हुए लहजे में उन्हें सारी तफसील बताई तो उनमें से एक ने कहा, बस्ती में भी एक दुर्घटना हो गई है महाराज। क्यों, क्या हुआ? रामलाल की शादी को सिर्फ 10 दिन हुए थे। आदमखोर पनघट से उसकी धर्मपत्नी को उठाकर ले गया। क्या? हाँ, इससे पहले भी 4 इंसान उसकी भेंट चढ़ चुके हैं। पनघट से उठाकर ले गया? क्या किसी ने उसे देखा था? हाँ महाराज, पहाड़ पर पनघट के करीब उतरता है शेर और किसी न किसी इंसान को शिकार करके गायब हो जाता है। ये मालिक की लाश है। तुम लोग इसे उठाकर ले जाओ और इसका क्रियाक्रम कर दो। हम नदिया के उस पार जाकर रामलाल की धर्मपत्नी को तलाश करते हैं, मैंने कहा और राजू खुशी से उछल पड़ा। आपके चरणों पर माथा रगड़ने को मन चाहता है महाराज। आप पता नहीं कौन हैं, हमारे भले के लिए कितना सोच रहे हैं। पनघट का रास्ता बताओ, मैंने उन लोगों में से एक से कहा। हम साथ चलेंगे महाराज। नहीं, बस तुम रास्ता बता दो, मैं और राजू जाएंगे, मैंने जवामर्दी से कहा। असल में माजी तो अब मेरे जहन से महव होता जा रहा था। मैं हाल में ही उलझनों का शिकार हो गया। उनसे निजात हासिल करने के लिए अपने आप को मसरूफ रखना चाहता था। यही वजह थी कि मैंने सारी हंगामा आराइयाँ कबूल कर ली। मैं खुद को धोखा देने का ख्वाहिशमंद था। बहरहाल राजू भी एक जीदार आदमी था। मुझे एक ऐसे साथी के मिल जाने से बड़ी खुशी हुई और आखिरकार मैं राजू के साथ कातिल आदमखोर की तलाश में निकल पड़ा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में खुशी का एहसास जाग रहा था। माजी तो अब जहन के पर्दों के पीछे जा छुपा और ये याद कर कहीं अजीब सी कैफियत हो जाती कि मैं क्या था और क्या बन गया। गंगा और उस जैसी और मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, मगर मैं उन दोनों में से किसी एक का भी शिकार नहीं होना चाहता था। मैं जो कुछ भी करना चाहता था अपनी मर्जी से करना चाहता था। बहरहाल हम पहाड़ पर चढ़े और पनघट के दूसरी तरफ उतरे। वहाँ गांव के लोग मौजूद थे। यहाँ भी नई कहानियाँ सुनने को मिली। पता ये चला कि सुबह को शेर ने उस दुल्हन को उठाया था और अब दोपहर के वक्त एक और नौजवान को दिन दिहाड़े उठाकर ले गया था। हमने गौर से देखा तो शेर के पंजे और खून के निशानात दूर तक जाते दिखाई दे रहे थे। चुनाचे हम निशानात के साथ साथ चल पड़े, जो पहाड़ के नीचे दाएं तरफ घने जंगल में दाखिल हो रहे थे। जंगल में दाखिल होते ही अचानक हमें एहसास हुआ कि आदमखोर चंद घंटों के अंदर किसी इंसान का शिकार नहीं कर सकता। मैं ये सोच रहा था कि अचानक मुझे राजू की आवाज़ सुनाई दी। एक बात बताऊं आपको महाराज। क्या बात? बुरी बात है पर हमारे मन में आई है, क्या करें? बात तो बताओ राजू। जो दुल्हन गायब हुई है ना, वो गायब हुई है या भागी है? मैंने हैरत से राजू को देखा और फिर आहिस्ता से बोला, क्या ये मुमकिन है राजू? हो सकता है महाराज, संसार के बारे में क्या कहा जाए। मैंने कोई बात का जवाब नहीं दिया। हम लोग मुसलसल चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोपहर ढल चुकी थी, आसमान पर बादल छा चुके थे और अंदाज़ा ये हो रहा था कि आसमान से अभी बूंदें फिसल जाएंगी। बारिश शुरू हुई और उसके बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसे देखकर ये एहसास होता था कि दरख्त भी उसे नहीं रोक सकता और ऐसा ही हुआ। हम खूब अच्छी तरह भीग गए। कोई 2.5 या 3 घंटे के बाद बारिश बंद हुई। गर्दो गुबार धुलकर दरख्त साफ हो गए, निशानात गायब हो गए थे। ये हमारी मुहिम का एक बहुत बड़ा अलमिया था। बहरहाल हम पर भी धुन सवार थी। राजू भी धुन का पक्का था। हम फिर घने जंगल में आदमखोर को तलाश करने लगे थे। अचानक ही राजू रुक गया। 10-12 फीट के फासले पर सांपों का एक जोड़ा नजर आया, लेकिन उसके बाद एक और दिलचस्प मंजर निगाहों के सामने आया। देखते ही देखते एक न्योला उस जोड़े पर हमलावर हुआ। दोनों सांपों ने फन उठाकर न्योले को डसने की कोशिश की, लेकिन वो जिस कदर फुर्तीला था उसे देखकर हैरानी हो रही थी। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि जूडो कराटे के माहिर न जाने कौन कौन से जानवरों की नकल करते हैं। क्या उनमें से किसी ने न्योले की नकल भी की है, जो अपने आप को 2-2 सांपों से फुर्ती से बचा रहा था और सांपों की एक नहीं चल रही थी। उसके साथ साथ वो उन पर हमले भी कर रहा था। बहुत ही पुरलुत्फ जंग थी। सांप जमीन पर फन मार मार कर थक गए, लेकिन न्योला ताज़ा दम और पुरसकून था। उसके जिस्म में बला की फुर्ती थी। दोनों सांपों की हालत अब खराब होने लगी थी और वो गुस्से की आग में तपने लगे थे। हम पत्थर के बुत की तरह खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। फिर अचानक हमें करीब से ही एक आवाज़ सुनाई दी, पकड़ी गई ना हरामजादी। हमारे साथ जाने वाले आदमियों में से एक आदमी बोला। ये जुमले कहकर उसने एक लड़की को झुंड से बाहर निकाल लिया। लड़की सहमी सहमी सी सामने खड़ी थी। मैंने भी उसे हैरत से देखा। उसके साथ नौजवान को भी आगे बढ़कर पकड़ लिया गया और उसे बेतहाशा मारा पीटा जाने लगा। शायद ये वो दोनों लड़का लड़की थे जो भागे थे। दोस्तों, ये कहानी जारी है।
اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔